देखिए हम पढ़ रहे थे सीआई, और सीआई में हमने बेसिक जो पोर्शन है वो कंप्लीट कर लिया था। अब बारी है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस हम सोल्व करें। तो देखिए पहला ही क्वेश्चन है अपने पास कि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो वह धनराशि है। पहले चर्चा की है कि उन किसी एक का मान हमें दिया जाएगा, 3 पोर्शन, 3 में से 2 का मान देकर एक इन 4 में से सीआई एसआई या फिर सीआई एसआई का अंतर, इनमें से आपको एक वैल्यू दी जाएगी और आपको किसका मान पूछा जाएगा, या तो वह धनराशि पूछी जाएगी, या परसेंटेज पूछ सकते हैं, या आपको समय पूछ सकते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, देखिए किसका मान दिया है, किसका मान पूछा है, तो आपको मान दिया है किसका, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए सीआई और एसआई का अंतर हमें दिया गया है, वो कितना दे रखा है, हमें 8 रुपए दे रखा है। सीआई और एसआई का अंतर 8 रुपए दे रखा है। अब देखिए रेट अपने पास क्या है, रेट अपने पास है 4%, और समय कितना है, समय अपने पास है 2 वर्ष, समय अपने पास है 2 वर्ष। आपको क्या क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है प्रिंसिपल, मूलधन हमें ज्ञात करना है। तो देखिए प्रतिशत से यदि हम ज्ञात करें तो 4% यदि साधारण ब्याज ज्ञात करते तो उस राशि का 8% हमें ब्याज मिलता, लेकिन यदि हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है तो देखिए 4% और साधारण करते तो अपने क्या मिलता, 4%, और हमें टोटल जो रेट अपनी हो जाती है कितनी, 8%। इसका मतलब जो भी धनराशि है उस पर 8% ब्याज हमें मिल जाता। लेकिन यदि चक्रवृद्धि की ब्याज की ज्ञात गणना करें तो 4% प्लस 4% और इस 4 का 4%, 4 का 4% कितना हो गया, 0.16। तो अपने पास टोटल मान आ गया कितना, 8.16% आ गया। कितना आ गया, 8.16। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है सीआई और एसआई का जो डिफरेंस है अपने पास वो दे रखा है कितना, 8 रुपए, और यहाँ प्रतिशत में सीआई और एसआई का डिफरेंस कितना है, 0.16%। कितना है, 0.16%। आपको किसका मान पूछा है, 100 का मान पूछा है। इसका मतलब वह धनराशि या मूलधन पूछा है। आपको मान दिया है 8, किसका, 0.16 का। किसका मान चाहिए आपको, 100 का मान चाहिए। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो और लगाएंगे, या फिर यहाँ लगा दीजिए। काटिए किससे, 16 से, 16 5 80, कितने आ गए अपने पास, वह धनराशि कितनी आ गई, 5000 रुपये वह धनराशि है। 5000 रुपये क्या आ गई, वह धनराशि आ गई अपने पास। देखो और दूसरा तरीका क्या है वो आप लगाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा तरीका अपने पास क्या है, 4%। 4% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/25। क्या लिखते हैं, 1/25। तो 1/25, समय कितना है, 2 वर्ष। समय अपने पास कितना है, 2 वर्ष अपने पास समय है। देखिए इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में आप स्वयं करें। देखिए दूसरा जो टाइप है इसका क्या है, दूसरा तरीका इसका है कि आप फ्रैक्शन से करें, और फ्रैक्शन आपके पास कितनी रेट दे रखी है, रेट क्या दे रखी है आपको, रेट दे रखी है 4%। रेट क्या दे रखी है, 4%, और 4% को भिन्न में क्या लिखा जाता है, 1/25। क्या लिखा जाता है, 1/25। मैंने कहा था जितना समय है उसकी घात लगा देंगे, 2 वर्ष समय है। कितना समय है, 2 वर्ष है, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। कितना होता है, 625। और ट्री मेथड से करेंगे तो 2 वर्ष का 1/25 और 1/25 कितना आ गया, 25 और 25। ये अपने पास ब्याज आ गया, कौन सा, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज आ गया, साधारण ब्याज। हमें कौन सा ब्याज याद करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्र इसका 25 का 1/25 कितना, 1। अब देखिए हमें क्या किसका मान दिया है, हमें मान दिया है एसआई और सीआई। एसआई और सीआई का हमें डिफरेंस दे रखा है कितना, 8 रुपए। तो बोलिए एसआई और सीआई का डिफरेंस कितना है, 1। इसका मतलब इस 1 यूनिट का मान कितना है, 8। कितना है, 1 यूनिट का मान कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। आपको किसका मान चाहिए, किसका मान, वह धनराशि। आपने धनराशि क्या मानी है, 625 रुपए।
धनराशि क्या मानी है 625 रुपए। जब एक की वैल्यू अपने पास कितनी है, एक की वैल्यू 8 है, एक की वैल्यू 8, तो 625 की याद करिए 8 5 40, 4 8 2 16 और 4 20, कितने हो गए 8 2 16 और 4 20, और ये कितने हो गए 8 6 48 और 2 50, कितने आ गए भाई 5000 रुपये। और उस वाले में भी कितने आए थे 5000 रुपये। इसका मतलब जो आपको सस्ती लगे, सुंदर लगे, टिकाऊ लगे, वो अप्रोच आप लगाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसा ही क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक नियोजित अंतर कितना है 65। मतलब सीआई और एसआई का हमें अंतर दे रखा है कितना 65 रुपीज। तो वह धनराशि क्या है, वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, दोनों टाइप से कर सकते हैं। यदि 2 वर्ष का समय दे रखा है आपको, कितने वर्ष का 2 वर्ष का आपको समय दे रखा है, तो कौन से अप्रोच लगाएंगे आप प्रतिशत वाली, क्योंकि पहले वर्ष 10 दूसरे वर्ष 10, इसका मतलब पहले वर्ष का एसआई कितना, पहले वर्ष का 10 और दूसरे वर्ष का 10, इसका मतलब साधारण ब्याज कितना मिलेगा 20%। आपको कभी भी ऐसे नहीं लिखना है, आपको अपने मन में करना है, क्योंकि मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ इसलिए क्या करना है, मैं तो लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है पेपर में। यदि पेपर में लिखोगे तो ये लिखते रह जाओगे। दूसरा, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें तो चक्रवृद्धि पहले वर्ष 10 दूसरे वर्ष 10, लेकिन जो पहले वर्ष में हमें 10% मिला है उस 10% का 10% हमें ब्याज और मिलेगा। इसका मतलब टोटल मिलाकर अपने पास कितना हो गया 1 और 10 20, ये कितना हो गया 21%। यदि साधारण ब्याज की गणना करें तो 20% और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें तो 21%। इसका मतलब अंतर कितना है 1%। कितना अंतर है 1%। और आपको क्या दे रखा है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है 65। हम कह रहे हैं 1% अंतर है, क्वेश्चन कह रहा है नहीं 65 रुपए है। इसका मतलब बात तो दोनों सही है, लेकिन हम प्रतिशत में बता रहे हैं और ये रुपए में बता रहा है, हमें मान भी किस में दे रखा है रुपए में, इसके लिए इस वाली बात हमें माननी पड़ेगी। और हम कहेंगे नहीं भाई जी 1% हमारा है और 65 रुपए आपके हैं। इसका मतलब इस 1% की वैल्यू कितनी है 65 रुपए। अब हमने बराबर उसकी तुलना कर दी, बराबर मान लिया कि 1% का मान 65 रुपए है, तो धन कितना होता है 100%। तो 100% का मान कितना बताओ भाई, 1 का मान 65 तो 100 का मान कितना 6500 रुपए। कितना आ गया 6500 रुपए। डी वाला ऑप्शन अपना राइट आंसर है। दूसरा तरीका कौन सा है, अब वो हर में बताने की आवश्यकता नहीं है, आपको लगाना है 10% दे रखा है, क्या दे रखा है हमें 10%, और 10% को क्या लिखते हैं 1/10, क्या लिखते हैं 1/10। समय कितना है 2 वर्ष, इसका मतलब 10 का स्क्वायर कितना 100। तो पहले वर्ष दूसरे वर्ष कितना 10 पहले वर्ष 10 दूसरे वर्ष, ये साधारण हो गया। और 10 का 10 1/10 कितना 1, 1 का मान 65, 100 का मान 6500। बड़ा एजुकेशन है ये, 1 का मान 65 और 100 का मान ये हो गया कितना 6500 रुपए हो गया अपने पास, ये आंसर है। ऐसा ही और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है, देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का वार्षिक नियोजित अंतर 1 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। ये कह रहा है 4% की रेट है, रेट क्या है 4% है, और उसका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का जो अंतर है डिफरेंस है वो कितना है 1 रुपया है। कितना रुपए है 1 रुपया है। तो बताओ वह धनराशि क्या थी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यदि मैं आपको कहीं बिना पेन से सीखे चक्रवृद्धि ब्याज, जैसे थंबनेल में लिखते हैं ना ऊपर कि बिना पेन से सीखे क्या चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, तो देखिए बिना पेन से बगैर पेन का यूज किए कैसे करेंगे। 2 वर्ष का है, 4% की दर है, तो साधारण ब्याज भी 4% से, तो साधारण 4 और 4 है 8, कितना 8% ब्याज मिलना है। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना 4% और 4% 8 तो मिलना ही मिलना है, लेकिन 4 का 4% कितना 0.16, 4 का 4% कितना
0.16, इसका मतलब 1 का मान 0.16 का मान 1 है, तो 1/1.6 0.16, तो 100 का मान 100 अपने पास किस में आ जाएंगे, 100 का मान पूछा है और 100 गुणा में आ जाएंगे किसका, जो हमने पॉइंट हटाया है, 625 अपने आंसर आ जाएंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। वही ऐसा ही कितना, ऐसा ही तो देखो कितना आ जाएगा अपने पास, ऐसा है तो 4 और 4 8%, 4 और 4 8%। CI कितना आ जाएगा, CI अपने पास आ जाएगा 4, तो ये 4 है और ये 4 का 4%, 4 का 4%, ये कितना हो गया अपने पास 0.16, कितना आ जाएगा 0.16, तो 8.16%। परसेंटेज का अंतर कितना 0.16, परसेंटेज का अंतर कितना 0.16%। हमें 0.16% का मान कितना दे रखा है रुपए में, 1 रुपया, 2 जीरो तो पॉइंट हटाएंगे और ये 100 का मान। करिए 4 4 16 और 4 से काटेंगे 25, 4 से काटेंगे 25, और मैंने कहा था 25 का स्क्वायर कितना 625, और स्क्वायर यदि आपको याद नहीं है स्क्वायर वाला सेशन आप देखिए कितना आ गया मान अपने पास 625 रुपए अपने पास आ गए, यही अंतर है। वैसे करेंगे, कैसे करेंगे, 4% को क्या लिखेंगे 1/25, इसका मतलब 625, 25 25 और 1 का मान कितना, 1 का मान 1, तो 25 625 का मान है 625। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन अपने पास दे रखा है, किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15.25 रुपए है, तो धनराशि क्या है, 15.25 रुपए है, तो वह धनराशि क्या है। देखिए अब तक क्या कर रहे थे, 2 वर्ष का कर रहे थे, अब कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, तो दर अपने पास 5% है, क्या है, दर अपने पास 5% की दर है, और समय दे रखा है कितना 3 वर्ष दे रखा है, समय अपने पास है 3 वर्ष, समय क्या है अपने पास 3 वर्ष समय दे रखा है। यदि 3 वर्ष समय दे रखा है, रेट क्या है 5%, तो रेट पर आप काम करें, रेट पर काम करेंगे कितना 5%, और 5% को क्या लिखते हैं 1/20, क्या लिखते हैं 1/20 लिखा जाता है। समय कितना है भाई 3 वर्ष, मैंने कहा था जितना समय है उसकी घात लगाइए, लगा दिया घात, कितना 20 का क्यूब कितना होता है 8000, 20 का क्यूब कितना होता है 8000, कितना होता है भाई 8000। जितने वर्ष का पूछा है उतनी लाइन। अब देखो अंतर है 15.25 रुपए, इसका कितना निकाले 1/20 या 5%, 1/20, 1/20 या फिर 5% भी आप बोल सकते हैं। तो इसका 10% कितना, 10% कितना है 800 रुपए, तो 5% कितना भाई 400 रुपए। तो पहले वर्ष भी 400 रुपए मिलने हैं, दूसरे वर्ष भी 400 रुपए मिलने हैं, और तीसरे वर्ष भी क्या मिलना है 400 रुपए मिलने हैं, क्योंकि 3 वर्ष का पूछा है हमें। दूसरे वर्ष की बात करें, ये तो अच्छी तरह से आने लग गया क्योंकि लगभग 50 क्वेश्चन कर चुके हैं ऐसे। इसका मान निकाले तो 1/20, 10 का मान 40, तो 5 का मान 20। तीसरे वर्ष की गणना करें तो 20, दूसरे वर्ष का ब्याज मिले तो 20, और जो पहले वर्ष में हमें ब्याज मिला था 20 रुपए, इसका 20% कितना 1, कितना 1। मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो है पहली लाइन में जो आता है वो कौन सा ब्याज आता है भाई, साधारण ब्याज। कौन सा ब्याज आता है, साधारण ब्याज। पूरा मिला करके आता है चक्रवृद्धि ब्याज, और ये जो साधारण ब्याज के अलावा जो अपने पास बचा हुआ है ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है। क्या है अंतर, देखिए 20, 20 40 और 60 और 1 61, कितने आ गए 61 यूनिट अपने पास क्या आ गया, 61 यूनिट अपने पास साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आ गया। तो रुपए में कितना है 61 का मान कितना दे रखा है आपको।
हमें 61 का मान कितना दे रखा है, 61 का मान हमें दे रखा है 15.225 रुपये, 15.25 रुपये दे रखा है। किसका मान चाहिए भैया आपको, 100 का मान। किसका मान, 100 का मान चाहिए हमें। किसका मान चाहिए, 100 का मान। अब देखिए 100 का मान यदि हम ज्ञात करेंगे तो 15.25 बट्टे 61 गुणा में कितना, 100। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे, तो नीचे 100 का भाग, तो ये 100 से 100 कट जाएंगे। अब 61 का भाग इसमें कितनी बार चला जाएगा, 61 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, देखिए लगभग 25 बार। देखिए 25 एकम 25 और 25 से 150 और 150 और 2 152, कितनी बार चला गया, 25 बार चला गया। कितनी बार चला गया, 25 बार भाग चला गया। इसका मतलब एक यूनिट का मान अपने पास क्या आ गया, एक यूनिट का मान अपने पास 25 है। एक यूनिट का मान अपने पास 25 है। तो वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें। हमने क्या माना था, 8,000 रुपये। क्या माना था, 8,000 रुपये। जब इनका मान कितना आ गया अपने पास, ये 100 का मान नहीं ज्ञात करके हम किसका मान ज्ञात करें, 8,000 का। जब 15.25 61 का मान है तो 8,000 का मान कितना हुआ, 8,000 का मान कितना हुआ। क्योंकि मूलधन क्या है, यदि हम 100 मानते तो 100 से गुणा करते, लेकिन हमने क्या माना था, 8,000। तो इस 8,000 का मान क्या है, काटिए कितनी बार चला गया, ये 0 से 0, 2 0 से 2 0 कट गए। ये कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। कितनी बार, 25 बार। और 25 8 200, 25 8 200, 1 0 यहाँ बचा हुआ है। वह मूलधन कितना है, 2,000 रुपये है। मूलधन क्या है, 2,000 रुपये। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 31 रुपये है। तो वह धनराशि क्या है, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रखा है, 10% हमें दे रखा है। तो 10% की बात करें तो 10% को क्या लिखते हैं, सबसे पहला काम है 10% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 1/10। समय कितना है, समय दे रखा है 3 वर्ष, तो 10 की घात 3, और 10 की घात 3 को हम क्या लिखते हैं आजकल, 1000। क्या लिखते हैं, 1000। तो 3 वर्ष के लिए पूछा है हमें, कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए। अंतर दे रखा है तो कितना प्रतिशत, 10%। तो पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष भी 100 और तीसरे वर्ष भी 100। ये क्या मिल गया हमें, ऐसा ही मिल गया। दूसरे वर्ष की गणना की तो इस 100 का 10% 10, ये वाला 10 और ये वाला 10, और इस 10 का 10% कितना, 1। और अंतर की बात करें तो अंतर हमें पूछा है, अंतर किसके बराबर, देखो 31 का मान 31 दे रखा है, 31 यूनिट के बराबर हमें क्या दे रखा है, 31 दे रखा है। क्या दे रखा है, 31 रुपये दे रखा है। तो 1 का मान 1 रुपया, 1 का मान 1 रुपया, 1000 का मान 1000 रुपये, 1000 का मान 1000 रुपये। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वही क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 15 रुपये है, तब वह धनराशि क्या है। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सवाल है। सवाल क्या है, 15% रेट है, रेट क्या है 15%, सॉरी 5% रेट है। 2 वर्षों का हमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, साधारण तो कितना हो जाएगा 10%, और चक्रवृद्धि कितना हो जाएगा, अब देखो पूरी स्टेप नहीं लिखेंगे, काटते चलेंगे। और CI कितना हो जाएगा 10.25%। अंतर, अब ये करा कि अंतर चाहिए इनका, तो प्रतिशत का अंतर कितना है 0.25। इस 0.25% का मान हमें कितना दे रखा है
15 दे रखा है, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो और 100% का हमें मान पूछा है। काट दीजिए, 25 4 100 और 15 4 60, कितने आ गए? 6000 रुपये आ गए अपने पास। क्या आ गए? 6000 रुपये अपने पास आ गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर 36.60 मतलब 36 रुपये 60 पैसे हो, तो वह धनराशि क्या है? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5%। और 5% को क्या लिखा जाता है? 5% को क्या लिखा जाता है? 5% को लिखते हैं हम 1/20। समय कितना है? 3 वर्ष। तो 20 की घात 3 कितने? 8000। 20 की घात कितनी? 3, 8000 आ गए। कितने वर्ष का पूछा है हमें? 3 वर्ष का दे रखा है। 5% 5% और 5% हमने ज्ञात किया। 10% का मान 800, तो 5 का मान 400, 400 और 400। आगे 5% का मान 40, तो 20। 10% का मान 40, तो 5% का मान 20। दूसरे वर्ष भी 20 और दूसरे वर्ष का जो ब्याज हमें मिला था उसका 20 और पहले वर्ष के ब्याज पर ब्याज 1। इसका मतलब अपने पास जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर जो मिला है वो कितना मिला है? देखिए, वो मिला है हमें 61 यूनिट। 61 यूनिट का मान हमें कितना दे रखा है? 36.60 रुपये दे रखा है। किसका मान? 61 का मान। तो 36.60 का मान, 61 का मान ये है। किसका मान पूछा है? वही 8000 का मान हमें पूछा है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो से गुणा करेंगे नीचे और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। क्या आ गया? देखो ये कट रहा है किससे? हमें 6 चाहिए, 6 एकम 6 और 6 6 36। कितनी बार कट गया? 6 बार और 60 आ गए। यहाँ कितने? 80 और यहाँ 60 गुणा करेंगे 6 8 48। कितने आ गए अपने पास? 4800 रुपये। इसका मतलब वह धनराशि कितनी है अपने पास? 4800 रुपये धनराशि है। क्या है? 4800 रुपये धनराशि है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित। पहले इससे अगला क्वेश्चन लेंगे, इसके बाद में देखिए, ताकि एक लेवल के चलते रहे। देखिए, किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 41 रुपये है। तो वह धनराशि कितनी है? वही बात है। कौन सी बात? 5 और 5 10। ऐसा ही कितना होना है? 5 5 10%। सीआई कितना होना है? कितना? अभी मैंने बताया था 10.25। आपको सारणी बनवा दी जाएगी कल वाली क्लास में। जो नेक्स्ट क्लास लेंगे उसमें आपको ये सारणी बना दी जाएगी 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए भी आपको बताई जाएगी, लेकिन वो थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ती है, उसके कैलकुलेशन में गलती रहने का चांस ज़्यादा है। लेकिन कुछ एक ऐसे प्रतिशत अपने पास है, उनका यदि हम याद कर लें तो बहुत हेल्प करेगी। देखिए, अंतर कितना? 0.25 का, और अंतर आपको कितना दे रखा है? 41। 0.25 का मान 41 है। हमें किसका मान चाहिए? 100 का मान चाहिए। और 2 जीरो पॉइंट हटाएंगे, तब काटिए कितना? 4 और गुणा करिए 4 एकम 4 और 4 4 16। कितने? 2 जीरो। 16,400 रुपये वह धनराशि क्या है? 16,400 रुपये वह धनराशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राशि पर 2 वर्षों के लिए 5% ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर? वही बात, साधारण ब्याज कितना मिलना है? बोले कितना? साधारण ब्याज तो मिलना है कितना? 10% 2 वर्ष का, जब कोई कंडीशन लागू नहीं है। और सीआई कितना? 10.25%। बोलो अंतर कितना? 25%। 0.25%। और आपको मान कितना दे रखा है? 20 रुपये। किसका मान चाहिए? 100 का। और 2 जीरो पॉइंट के 25 8 200।
कितने आ गए 8,000 रुपये। इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। और कम ही समय में 30 सेकंड में करना चाहे तो ओनली 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड में इसमें क्रैक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अब देखिए अपने पास ये क्वेश्चन रह गया था, इसमें एक अपने पास शब्द आया है, कौन सा, अर्धवार्षिक। कौन सा शब्द आया है, एक शब्द अपने पास आया है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक ये क्या है, इसे हम शर्त बोलते हैं। अगले ने जब हमें उधार दिया तो उसने बताया कि पैसे तो आप ले जाओ, पैसे तो आप ले जाओ, लेकिन जो मैं ब्याज कैलकुलेट करूंगा वो किस पर करूंगा, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक आधा वर्ष, मतलब 6 महीने से जो ब्याज हम मैं काउंट करूंगा वो किससे करूंगा, 6 महीने से। इसका मतलब जो हिसाब होना है अपना 6 महीने से हिसाब करेंगे। हिसाब का मतलब क्या है, 6 महीने का जितना ब्याज जुड़ा है वो मूलधन में ऐड करके, मूलधन में ऐड करके अगले वर्ष, अगले महीने के लिए जो बचे हुए हैं उनके लिए वह मूलधन बन जाएगा। तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है यदि किसी धनराशि पर रेट कितनी है, शर्त क्या है, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली है, कंडीशन क्या है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है। तो हम ये जो रेट हमें दे रखी है 12%, रेट क्या दे रखी है 12%, और समय क्या दे रखा है 1 वर्ष दे रखा है। तो अब जो अर्धवार्षिक शर्त लगने के बाद जो रेट बन जाएगी अपने पास, क्या बन जाएगी, 12% रेट। कितने, 12% जो रेट है ये कितने वर्ष के लिए है, 1 वर्ष के लिए, मतलब 12 महीने के लिए है। और हमें कितने के लिए चाहिए, 6 महीने के लिए। तो कितनी हो गई रेट, 6%। इसका मतलब रेट तो हो गई अपने पास 6%, और समय क्या हो गया, समय हो गया जब 1 वर्ष के लिए ब्याज है और हिसाब होना है 6 महीने से, तो 1 साल में हिसाब कितनी बार होगा, 2 बार। कितनी बार होगा, 2 बार। तो समय आप क्या कर देंगे, 2t, क्या कर देंगे, समय कर देंगे 2, और रेट क्या हो गई 6। तो आप इसे याद रख सकते हैं अर्धवार्षिक में कि समय का 2 गुना दर का आधा, समय का 2 गुना दर का आधा, समय का 2 गुना दर का आधा। इससे आप इसे याद रख सकते हैं। अब अपने पास नया क्वेश्चन बन गया कि किसी धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 36 रुपए है। तो वह धनराशि क्या है। तो देखिए अब अपने पास प्रभावी रेट जो है वो क्या बन गई, प्रभावी रेट जो है अपने पास बन गई क्या, देखो साधारण ब्याज की गणना करें तो 6% प्लस 6% कितना आ गया, 12%। और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें तो अपने पास क्या आ गया, 6 और 6 का 6% कितना, 0.36, तो कितना आ गया 12.36%। साधारण और चक्रवृद्धि का डिफरेंस जब हमें ज्ञात करना है तो कितना आ गया 0.36, और आपको किसका मान दिया है 36 का, 0.36 का मान कितना 36, तो 100 का मान हमें ज्ञात करना है। 2 जीरो पॉइंट हटाने के कितना आ गया 10,000 रुपये वह धनराशि है। अपने पास क्या आ गया 10,000 रुपये वह धनराशि है। कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। और आजकल जो अभी जो चलन में है ये क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। एसएससी हो, रेलवे हो, या अदर कोई और एग्जाम हो, कोई स्टेट एग्जाम हो, उसमें ये वाले सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों को बताइए। जो अपने फ्री क्लासेज जो चल रही हैं उनको सब्सक्राइब करें, एक दूसरे को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।